आज मुझे एक विचित्र मिशन मिला था। मेरे साथी एजेंट ने मुझे बताया कि शमशान घाट के नीचे कुछ अज्ञात तत्व आकर अचानक शोर शराबा कर रहे हैं, उधर मस्तियां कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। तो मैं अपने साथी एजेंट के साथ मुश्किल रास्तों से उन्हें डर दबोचने के लिए निकल पड़ा। मार्ग बहुत कठिन था। मुझे एक टाइम तो मन किया कि अभी नितिन गडकरी जी को फोन लगाकर यहाँ के रोड बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करवा दूं, लेकिन फिर सोचा कि इधर से अभी मैं ही जा रहा हूँ, ये मुश्किल मिशनों के लिए ही रोड है। तो मेरे साथी एजेंट ने मुझे शॉर्टकट रूट से लेके गया। मैंने देखा कि रास्ते में काफी हरियाली छाई हुई है, जगह जगह में गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। मैं अपने मार्ग में आगे बढ़ते गया। मुझे एक व्यक्ति दिखा जिसने अपने एक ही हथियार से नदियां बहा दी थी, धारे बहा देते, छल 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 पानियां बह रहे थे। मैं उन्हीं पानियों से धीरे धीरे अपनी मिशन की ओर आगे बढ़ा। आगे आगे मेरा साथी एजेंट आगे बढ़ रहा था और मुझे मार्ग प्रदर्शित कर रहा था। एक समय तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने मुझे रोड से ना लाके नदियों से लेके आ गया। उसे शायद पता नहीं था कि नदियों में नाव चला करती हैं, सड़कों में बाइक। लेकिन उस मिशन में मुझे अपनी मोटरसाइकिल को ही नदियों में चलाना पड़ा, इतना कीचड़ था। अपने मिशन में मैं आगे बढ़ा। फिर जैसे तैसे मैंने नदी को पार किया और फिर मैं सड़क में आ गया। सड़क में आ गया तो मैंने देखा कि एक पक्की सड़क मुझे उन आदमखोर लोगों की ओर ले जा रही है जो शमशान घाट के पीछे जश्न मना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और जोरे काट रहे हैं। जैसे ही मुझे सड़क मिली मैं सड़क से चलने लगा, लेकिन ये सड़क भी वैसी ही थी, काफी खासी। फिर मैंने अपने साथी एजेंट को बोला कि किस रोड से तूने मेरे को लेके आया है, अब तू मेरे पीछे चल, मैं तेरे को सही रोड से लेके चलता हूं। फिर मैंने अपने साथी एजेंट को सही रोड, सही मार्गदर्शन दिखाया और उसे अपने पीछे पीछे लेके जाने लगा। मैं जाते जाते देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को लेके वहीं शमशान घाट के पीछे जा रही है जहां लोग जश्न मना रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। थोड़ी देर में वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि काफी संख्या में वहां लोग आए हुए हैं और मशवरा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो वहां अपना रैन बसेरा डेरा ही डाल लिया था, वहीं बना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वहीं एक आदमी मेरे पहुंचते ही मुझे गुस्से की नजर से देखने लगा। वो शायद समझ गया था कि सीक्रेट एजेंट यहां आ चुका है। फिर मैंने अपने आप को बचाते हुए उसे दूर किया। फिर मैंने मैदान की ओर रुख किया तो मुझे पता चला यहां कोई मिशन को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यहां तो कोई खेल खेला जा रहा है। मैं उस खेल को जानता नहीं था, ये कौन सा खेल हो रहा है। वहां कुछ लोगों ने पंडाल लगाया हुआ था और पंडाल लगा के बढ़िया आराम से बैठ के अपनी मौजें काट रहे थे। मैंने देखा कि कुछ गाड़ियां भी वहां खड़ी हुई थी और दूर दूर से अलग अलग लोग बटे हुए थे और केवल एक दूसरे को देख रहे थे, उस खेल को देख रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे करके अपने कदम बढ़ाए। मैंने सारी जनता को देखा और मैं पंडाल की ओर आगे बढ़ने लगा। मैंने देखा कि पंडाल के नीचे लोगों ने लाल लाल कुर्सियां लगा के बैठे हुए हैं और अपना अलग ही आनंद काट रहे हैं। मैंने आनंद काटने का विषय जाना तो उन्होंने कहा कि यहां क्रिकेट फाइनल है। फिर मैं धीरे धीरे पंडाल की ओर बढ़ा जहां दो बॉक्स लगे हुए थे और कुछ लोगों के लिए कुर्सियां लगी हुई थी। वो लोग मुझे आश्चर्य से देखने लगे। फिर मैंने देखा कि वो मुझे घुर्रा के देख रहे हैं। मुझे लगा कि उन्हें मुझ पे शक हो गया है कि एजेंट आ गया है, लेकिन मैंने उन्हें ना जानने का भरोसा जताया और उन सबसे मुस्कुरा के मिला, हाथ मिलाने लगा। कुछ लोगों ने मुझे देख के स्माइल भी पास की। फिर मैं बाजू से चला गया। वहीं मैंने देखा कि सामने ग्राउंड में कुछ लोग अलग अलग दिशाओं में बटे हुए हैं, उनमें से एक बॉल डाल रहा है। मैं ये सब नज़ारा देख रहा था और विचार कर रहा था कि कहीं ये कोई गुप्त योजना तो नहीं बना रहे हैं हमारे देश में आक्रमण करने का। मैंने वहां से पूरी राजनीति ली और फिर मैं वहां से निकल गया तो मुझे वहां कोई एक और एजेंट मिला जिन्होंने मेरे से हाथ मिलाया और मुझे पूरी जानकारी दी कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, आप बिल्कुल ना डरें।
फिर मैं वहां से निश्चिंत होके वापस अपने मुख्यालय के लिए निकल गया और मैंने देखा कि वहां ऐसा कुछ नहीं था। मुझे गलत जानकारी लग गई थी। फिर मैंने क्या देखा कि बच्चे भाग रहे हैं, तो मैंने भी सोचा अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। फिर मैं वहां से निकल गया और फिर मैंने देखा कि कुछ लोग अपने पीठ में तलवार टांग के मेरे आगे आगे चल रहे हैं। लगता था उन्हें मुझ पर संदेह हो गया था। वो मेरे आगे आगे इसलिए चल रहे थे कि वो सुनसान जंगल देख के मेरे को मार सके, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। उन्हें आगे का आगे ही बढ़ने दिया और मैं पीछे ही रह गया।